वो भाई इफ्राहिम दास के साथ है, जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। आप पटियाला घराने के बाकायदा आप शागिर्द हैं, आपने मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की है और आप बहुत सारे ज़बूरों को आप कंपोज़ करते हैं। आपका ताल्लुक जो है वो एक क्रिश्चियन खिदमतगुज़ार घराने से है और आपके वालिद मोहतरम जो थे वो भी सियालकोट में पास्टर रहे हैं कैथेड्रल में और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर वो खिदमत करते रहे हैं सियालकोट डायसिस के साथ मिलकर, जो स्कॉच मिशन की जो डायसिस है, अभी भी वहां पर काम करते हैं। भाई इफ्राहिम, आपने जिक्र किया आपने कुछ ज़बूर कंपोज किए हैं, कुछ तो ट्रेडिशन धुने हैं जो जी हमारे पास मौजूद हैं। आपने जो ज़बूर बिल्कुल। कंपोज किए हैं, आप उनमें से हमें कुछ ज़बूर जी सुनाएं। और आपने ज़बूर 5 का जिक्र किया, ज़बूर 6 का जिक्र किया, एक-एक अस्थाई अंतरा अगर आप हमें सुनाएं कि आपने जो कंपोजिशन की है वो क्या है, और इसी के साथ अगर आपको उनकी कोई ट्रेडिशनल धुन याद है जो आज नहीं गाई जाती, तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा प्लीज। नहीं, ये जो मैंने कंपोज की है ना ज़बूर 5, उसको मैंने नहीं सुना था, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से निकले हुए मैं तकरीबन 22 साल का था जब से मैं पाकिस्तान से निकला हूँ। 21-22 साल की उम्र में तो 9-10 साल मैंने सऊदी अरेबिया में गुजारे, ऑयल कंपनी में, उधर मैं आरामको में काम करता था। उसके बाद मैं 5 साल पाकिस्तान के लिए गया हूँ। 5 साल के बाद फिर मैं 91 में निकल आया हूँ पाकिस्तान से इधर। सो 91 से अभी तक मैं यहाँ पर हूँ। तो जो चीज़ मैंने नहीं थी सुनी हुई, उन चीज़ों को, ज़बूरों को फिर मैंने वो कंपोज़ किया था। एक ऐसे ही एक दफ़ा बैठे हुए, क्रिसमस का महीना था, तो मेरे ऐसे ही दिमाग में आया कि क्रिसमस का महीना आया है, इसमें कुछ करना चाहिए। हुँ। तो ऐसे ही बैठे-बैठे एकदम ही मैंने वो गीत क्रिसमस के लिए लिखना शुरू कर दिया। बड़ा दिन आया है, बड़ा दिन आया है, सारे जहाँ की खुशियाँ लेकर, देखो बड़ा दिन आया है। हालाँकि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे वो दे दिया गीत। उसी को मैंने फिर वो किसी और को मैंने कहा कि ये ज़रा इसमें कोई थोड़ी हेल्प करो। मैंने 1 घंटे के बाद कहा कि हाँ जी, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने लिख लिया सारे का सारा ही। तो ओके। वो गीत जो है वो मेरा क्रिसमस का गीत, आप यूट्यूब पे डालें, किसी जगह पे डालें क्रिसमस सॉन्ग इफ्राहिम दास, वो स्ट्रेट में आपके सामने आ जाएगा, बड़ा दिन आया है। हाँ जी, हम तो वो उसको जबूरों मैंने की, पहाड़ी में कंपोज़ किया था। ठीक है, हाँ तो जी, आप तो जबूरों की इस बात कर तरीके रहे से थे, ना। आपने जी। जबूर कंपोज किया, प्लीज हमें बताइएगा, सुनाइएगा कि आपने कौन कौन सा जबूर कंपोज किया है और किस राग में है, हमें तो हमें मैं एजुकेट। ज़बूर 5, हाँ जी, ज़बूर 5 आपको सुनाता हूँ। ज़बूर 5 मेरा ख्याल है मैं हेडफोन को उतार देता हूँ। ज़बूर 5 पे आपको सुना रहा हूँ। ये राग है कोशिक ध्वनि, ये 5 स्वर का राग है। सा गा मा पा नी सा। सा रे सा सा गा गा मा गा सा सा गा मा गा नी दा सा सा नी सा गा सा नी दा मा गा मा गा मा गा मा गा सा नी दा मा नी दा सा गा मा। यहोवा मेरी आबाद मेरी यहोवा मेरी आबाद दिया सो क्या दया न पे अपना यहोवा मेरी यहोवा मेरी आबाद इशारत है सुनी सब मेरी फरियाद
सुनी सभी मेरी फरियाद। दम 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 दस दम 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 सनी दम दम दस सा 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 सनी दम दम सा 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 सनी दम दम दस सा 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 सनी दम दम सा सा सा। मेरा बादशाह रब है, सुनी सभी मेरी फरियाद। अपनी देखो मैं मिन्नता नाली बजना, यहोवा तेरी आवाज़ वाह जी वाह, बहुत अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल भाई इफ्राहिम, बहुत खूबसूरत धुन है। तो ये दुआ है, ज़बूर नंबर 5 जो है ये दुआ है। और जब ये दुआ है और इस दुआ में खासतौर पर आपने कोशक धानी क्यों लिया, इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या फील है? क्योंकि अगर मैं गलती ना करूं, तो मैंने प्लीज। एक पुकार के तौर पे ऊपर से लिया है, यहोवा पुकार कर रहे हैं। ओके, सो तो दुआ जो है आपने दुआ उस तरीके से करनी है कि डंडे मार के नहीं करनी, खुदा सही हैं, इल्तिजा के साथ करनी है कि वो मुझ पे रहम कर, हैं। दुआ जो है वो इल्तिजा के साथ, कुछ मांगना किसी से तो कुछ इल्तिजा के साथ मांगे, हैं। जबरदस्ती के साथ तो काम नहीं चलता। ठीक है, अगर मैं गलती ना करूं तो कोशक धानी मेरे ख्याल में शाम का राग है जी, और ये शाम का राग है। हाँ जी, नहीं नहीं, दैट्स फाइन। मैं सिर्फ अपने नाज़रीन के लिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो इंडिक म्यूजिक थ्योरी है, इंडिक म्यूजिक कॉन्सेप्ट जो है, वो ना सिर्फ ये कि 24 घंटे के वक्त के ऊपर है, बल्कि इसके साथ साथ वो जो मौसम तब्दील होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेघ है, मल्हार है, बारिशों का राग है, बहार है, मौसमों के साथ जो है पूरा नेचर के साथ कनेक्टेड है। और हम जब इस पे बात करते हैं, और जैसे इन्होंने भाई फ्रेंड ने जैसे जिक्र किया कि ये दुआ है, और अभी हम उनसे ज़बूर 6 के बारे में ही पूछेंगे, लेकिन दुआ इसलिए बड़ी जरूरी है कि मार्टिन लूथर, आपको पता है कि रेफॉर्मेशन का जो दौर है, इससे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था कि ना सिर्फ ये कि खुदावन यीशु मसीह की अपनी जिंदगी, रसूलों की अपनी जिंदगी, उसके बाद शहीदों की जिंदगियों के अंदर, उसके बाद जब मोनास्टिसिज्म शुरू हुआ है, मोनास्ट्रीज शुरू हुई हैं, राहबों के जो प्रैक्टिसेस थी, बल्कि जो मेलेकाइट राहब थे जो मिडल ईस्ट के अंदर जो सेना के बियाबान में या मिस्र के अंदर जो थी, जहां से ये प्रॉपर मोनास्टिसिज्म शुरू हुआ है, वहां पर खासतौर पर मार्टिन लूथर के दौर तक आते आते जो ऑर्डर था, बेनेडिक्शन जो ऑर्डर था राहबों का, उनके यहाँ जो ज़बूर 119 की जो 164 आयत है, जिसमें लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि मैं दिन में 7 बार तेरा जो है मैं जिक्र करता हूं, मैं तेरा नाम लेता हूं। तो वो क्या करते थे कि वो दिन में 7 बार जो थे, वो हफ्ते में पूरे के पूरे ज़बूर की किताब जो होती थी वो उसको खत्म कर देते थे। तो कैन यू बिलीव दैट कि वो जो राहब थे, उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ थी, प्रेयर फॉर लाइफ जो थी, वो ज़बूरों में गुंदी हुई थी। दैट वाज वीव्ड इन द बुक ऑफ साम्स। और मार्टिन लूथर जब इस ज़बूर की किताब का जिक्र करते हैं, तो वो ये कहते हैं जी कि वो ज़बूर की किताब को 3 हिस्सों में ज़बूरों के जो फ्लो है पेश करते हैं। उनके मुताबिक वो जब लैटिन में इसको जब वो इंटरप्रिटेशन जब वो इसको एक्सपोज करते हैं मार्टिन लूथर, तो वो ये कहते हैं जी कि नंबर 1, साम्स शुड बी ओरेटाइटो। ओरेटाइटो मींस इट शुड बी प्रे, ओरलिटी जो है, जो ओरल है, जो जिससे हमारे ओरेटर बनते हैं, दुआ करना। नंबर 2 वो कहते हैं मेडिटाटो, मतलब इसके ऊपर गौर फिक्र करना। और नंबर 3 वो कहते हैं जी टेंटियाटो। टेंटियाटो का मतलब ये होता है कि ये कश्मकश है, ये स्ट्रगल है ह्यूमन लाइफ की, फ्लैश की और रूह की, और ज़बूर हमारी मदद करते हैं। तो ये 3 चीज आपने याद रखनी है। भाई इफ्राहिम हमें बताया है कि दुआ, ज़बूर जो है सबसे पहले दे आर प्रेयर, सो दिस इज ओरेटाटो। नंबर 2 ये हमें मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटाटो। और नंबर 3 है टेंटियाटो, यानी हमारी जो स्ट्रगल है उनके साथ। भाई इफ्राहिम, ज़बूर नंबर 5 दुआ है, ज़बूर नंबर 6 भी आपने कंपोज किया है, तो ज़बूर नंबर 6 भी एक दुआ है। तो इसके लिए आपने कौन से राग का चुनाव किया, और आपने इस ज़बूर की धुन क्या है आपके पास? ये राग बहार।
ni da ni sa ni pa ma pa ga ma re sa ma pa ga ma ni da ni sa ni sa ga ma re sa pa ga ma re sa ni da ni sa ni pa ma ga ma re sa ma pa ga ma ni da ni sa hey ya ho hai ya ma ma ka hey ya ho hai ya ma ka hey ya ho hai ya कहर विची अपने मन दे सजा कहर विची अपने मन दे सजा ऐया हो भाई नावता ऐया होवा रहम करिगे ताब हाँ ऐया होवा रहम करिगे ताब हाँ हड्डियां कंबदियां यहोवा हे शिफा हड्डियां कंबदियां यहोवा हे शिफा हे यहोवा नामखा निदानी थानी पप्पा पगा मरिसा मा पगा मरिदानी था हे यहोवा नामखा बहुत अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। भाई फ्राइम, दोबारा से बताइएगा, आपने किस राग का चुनाव किया इसके लिए? बहार का? बहार का राग है जी। आपने देखा होगा इसमें दोनों निखात लग रहे हैं, और अगर मैं गलती ना करूं तो ये मोस्टली बारिश बरसात के मौसम का इसका जो टाइम फ्रेम है। बहार जो है ना, ये एक्चुअली मौसम बहार का, ठीक। तो आपने देखा वो भी होती है बहार, सावन में भी चलता है। सही से। सो आपने देखा जी, सावन भादो हो या बरसात का, जिसे हमारे हम मानसून का मौसम कहते हैं, चाहे वो मानसून का हो, सावन भादो का मौसम हो, या बहार का मौसम हो, स्प्रिंग जब आता है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारी जो इंडिक म्यूजिक थ्योरी है, म्यूजिक थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं, दे आर नॉट सम वेग कॉन्सेप्ट्स, दे आर रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद द नेचर एंड विद द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यही वजह है कि पंजाबी ज़बूर जब आज से 100 साल पहले जब उन्होंने कंपोज किए, जब देखा गया, तो ये जो ट्रेडिशन था ट्रांसलेशन करने का और फिर ज़बूरों को आगे बढ़ाने का, ये रेफर्मेशन से शुरू हो चुका था। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे वो मार्टिन लूथर की रेफर्मेशन हो जर्मनी के अंदर, चाहे वो जिनीवा के अंदर जॉन कैल्विन की हो, चाहे वो हंगरी के अंदर हो, या वेस्टर्न यूरोप के अंदर जितना रेफर्मेशन थी, उस रेफर्मेशन के अंदर जो लोग या जो कलीसियाएं कायम हो रही थी, उनकी रूहानी और उनकी प्रेयरफुल और फैमिली लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मज़मीर जो थे वो इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि रेफॉर्मर का नारा ये था सोला स्क्रिप्चरा सोला फिडेई, सिर्फ ईमान ट्रेडिशन नहीं, सिर्फ स्क्रिप्चर या सहायफ ट्रेडिशन नहीं। तो स्क्रिप्चर को जब सोला स्क्रिप्चरा का नारा लगाया गया, तो सोला स्क्रिप्चरा के इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए
उन्होंने इस बात को बाउंड किया कि मसीही ईमानदार या कलीसियाएं जो हैं वो ज़बूर जो हैं उसको खुदा का कलाम कहते हुए, खुदा का ब्रत समझते हुए सिर्फ ज़बूर जो उनको गाएंगे। आज के दौर तक पहुंचते पहुंचते, इवन हमारे दौर में पहुंचते पहुंचते भी ज़बूर जो है बड़े मतरूक हो चुके हैं। कुछ लोग इंडिविजुअली, भाई फ्राइम जैसे हैं, कुछ बैंड्स हैं, जो हमारा मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में, तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप, हम लोग ज़बूरों के फेस्टिवल, ज़बूरों के कंपटीशन के साथ और ज़बूर प्रमोट करने के साथ साथ जो है नई नस्ल को इनकरेज कर रहे हैं। और आज भी ये जो कॉन्वर्सेशन है ये भी इसी लिहाज से है। भाई फ्राइम, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि सियालकोट के हवाले से जो आपका टाइम गुजरा, या वो इलाका जहां आपके वालिद खिदमत करते रहे, ज़बूर जो थे उनका इम्प्रेशन या उनका जो कलीसियाएं हैं पाकिस्तान में या जो लंदन में जहां आप मौजूद हैं, आपने इस बात का बोझ क्यों महसूस किया कि आपको सिर्फ ज़बूर कंपोज करने हैं? इसके पीछे क्या क्या मिनिस्ट्री क्या थी, बर्डन क्या था इसके पीछे? मैं एक्चुअली सिर्फ ज़बूर कंपोज नहीं कर रहा, मैं वो दूसरे भी करता हूँ, लेकिन ज़बूरों का इन दिनों में, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, इन दिनों में मैंने को खुदा की तरफ से इंसान को कुछ ना कुछ आगाही मिलती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे ज़हन में आया कि घर में फजूल बैठे हुए सारे, तो इस वक्त को खुदा के काम के लिए जो है वो सर्व करना चाहिए। तो ये 150 ज़बूर जो हैं वो बड़े लोग आए हैं, बहुत क्रिश्चियन गाने वाले आए हैं, लेकिन इतने बड़े काम को किसी ने हाथ नहीं डाला कि मैंने अकेले नहीं ये सारे ज़बूर गाने हैं मैंने कर दिया। या जिनकी कंपोज जो है ना, क्योंकि हमारे पास ज़बूर चलते हैं वो शुरू में है कुछ ज़बूर है, उसके बाद जंप करके ज़बूर 1 है, 2 है सियालकोट कन्वेंशन में, 3 कोई नहीं है, 5 है, 6 से जंप करके 9 पे जाते हैं, 9 से जंप करके सीधे 15 पे जा रहे हैं। सियालकोट कन्वेंशन में इन ज़बूरों की किताबों में ये चीज नहीं है। तो मैंने इस चीज को शुरू किया कि मुझे ये जो है ना 150 ज़बूर सारे के सारे गाने हैं, लेकिन कई ज़बूर ऐसे हैं जो बड़े ज़बूर हैं, जैसे जिसके वो 12-12 हिस्से हैं ज़बूरों के। तो वो 12 हिस्से तो अभी कोई नहीं गा रहा, लेकिन वो जो उन हिस्सों में से जो लोग जो चल रहे हैं चर्चेस में, एक हिस्सा चल रहा है, 2 हिस्से चल रहे हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। अभी 92 के मैंने किए हैं, मैं तकरीबन 100 तक पहुंचने वाला हूँ। आज मैंने 99 रिकॉर्ड किया अभी थोड़ी देर पहले। तो 2-3 और मेरे इसी में रह गया 90। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आप, जैसे आपने जिक्र किया सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब का, ये मेरे सामने है और मेरे पास ये जो एडिशन है ये रिसेंट छपा हुआ है और ये है 2016 का, ये मेरे हाथ में है 2016 का। और जैसे भाई फ्राइम ने जिक्र किया है 2016 के एडिशन में भी आज तक 100 साल गुजरने के बावजूद सियालकोट कन्वेंशन की जो कमेटी है, यहाँ जो किताबें निराली, ये कौन छाप रहा है जी? ये मेरे ख्याल में छाप रहे हैं नौलखा पब्लिकेशन वाले हैं। नहीं, निराली नहीं है, नौलखा पब्लिकेशन लिखा हुआ है। सो नौलखा पब्लिकेशन ने इसको छापा है। और भाई फ्राइम ने जैसे बताया है कि सियालकोट कन्वेंशन की किताब में हमारे यहाँ जब ज़बूर जब ट्रांसलेट हुए, जब कंपोज हुए, 150 ज़बूर जब हिस्सा ब हिस्सा किए गए तो वो 405 हिस्से बने। 405 हिस्से जो हैं वो आज तक जो है मुकम्मल हालत में हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है। मेरे पास यहाँ पर, मुझे मेरी किताब अगर नजर आ गई, हाँ ये 1908 का छपा हुआ ओरिजिनल नुस्खा है मेरे हाथ में। और ये देखें, आप देख रहे हैं किताब जो है इसकी हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। और ये जनाब छपा था, ये मैं बता दूं ये कहाँ छपा था। ये जनाब छपा है, आप देख सकते हैं, पंजाबी ज़बूर देसी रागा विच जेड़े के, और लिखा हुआ जी बनारस इंडिया 1908 में। ये पहला एडिशन की कॉपी है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ओरिजिनल। ठीक है, और ये हिस्सा ब हिस्सा आपके पास वो भी है? हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये जिक्र करना चाह रहा था कि ये जब लिखे गए तो ये सारे के सारे वेस्टर्न नोटेशन में हैं, और लेकिन पंजाबी रोमनाइज में लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे मज़ामीर जो थे ये 150 के 150 ज़बूर उस दौर में कंपोज हुए। और ये किताब छापी गई, ये देसी लोगों के लिए नहीं थी, ये किताब छापी गई थी वेस्टर्न मिशनरियों के लिए, ताकि जब वो आए यहाँ पर तो वो म्यूजिक नोटेशन पढ़कर तो वो लोकल कलीसियाओं के साथ मिलकर ज़बूर गा सकें। अच्छा, हुआ क्या है, जैसे भाई फ्राइम ने ये बोझ फील किया है और वो 150 के 150 मज़ामीर को तनहा जो है उन्होंने बोझ को फील किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि टेक्सला क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो टेक्सला में है, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ऑलरेडी उन्होंने पंजाबी ज़बूरों के 150 मज़ामीर को इसी
किताब या स्टाफ नोटेशन के साथ उन्होंने रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, लेकिन उसका गैप या कमजोरी उस काम की ये है कि वो सिर्फ धुनें बजी हैं, वॉइस नहीं है। यानी जिस बंदे को धुनों का नहीं पता या वर्ड फिक्स नहीं कर सकता, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जी क्या वजह है। सो वो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक कबाहत है, उस पर वॉइस नहीं है और टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ धुनें बजी हैं। नंबर 2, हमारे एक और दोस्त हैं फैसलाबाद में, जोसेफ सईद आसी साहब। उन्होंने भी काफी काम किया है और उन्होंने भी जबूरों की मोस्टली मेरे ख्याल में वो 150-200-250 जबूर जो हैं वो कर चुके हैं, और वो ऑलरेडी उनका भी यूट्यूब चैनल मौजूद है और भाई फ्राइम भी कर रहे हैं। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप देखें कि ये सारे के सारे लोग, इनको किसी इदारे ने, इनको किसी कंबाइन एफर्ट ने, किसी सेमिनरी ने नहीं कहा, खुदा के रूह ने, खुदा के खिदमत का ये बोझ जो है इनको बराह रास्त दिया, और इन्होंने अपने रिसोर्सेज, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए ये इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई फ्राइम, आप हमें ये बताइएगा कि हमारे पास जो सियालकोट कन्वेंशन है, इसमें सिर्फ 114 जबूर हैं। याद रखिएगा, अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे तो सिर्फ 114 जबूर हैं, बाकी नहीं है। सियालकोट कन्वेंशन जबूरों की किताब मेरे पास भी एक आ गई है। जब ये मैंने काम शुरू किया था तो मैंने अनाउंस किया था कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ कि जो शायर हजरात जो जबूर इसमें नहीं है वो लिखें। तो हमारे एक पादरी साहब हैं, वो शायरी भी करते हैं, तो मुझे उनकी तरफ से जबूरों की किताब जो है ये डॉक्टर ID शहबाज साहब के सारे एक एक वर्स जो है उन्होंने पंजाबी में ट्रांसलेट की हुई है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मौजूद है, इसको लोग जो है वो इसको ले। थैंक यू जी। तो आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास पंजाबी जबूरों की अकेली वाहिद किताब, जिसमें 405 के 5 जबूर जो है, सारी जो है ना ये उनके ही है, ID शहबाज साहब के। तो एक एक जबूर जो है ना इसमें टोटल जो है एक एक आयत इन्होंने जो है इसमें मौजूद है, और ये जो है ये छपी है नौलखा पब्लिकेशंस से। हाँ जी बिल्कुल, वंडरफुल। तो ये जो है जिस किसी ने भी लेनी है, जो पाकिस्तान में जाते हैं आते हैं, जाहिर है सब लोग जाते हैं, तो इस जबूर की किताब को खरीदें, अपने पास रखें, ताकि जिस वक्त भी आपका गाने को दिल करे, ट्यून अगर सुननी है तो मैं तकरीबन वो कर रहा हूँ, तकरीबन हर गीत कर रहा हूँ, ट्यून सुन लें, और वर्डिंग को हो सकता है किसी वक्त वो समझ ना आए, किसी को कोई ऐसा लफ्ज होता है किसी को नहीं समझ आती कि ये मतलब क्या है। जैसे अभी उन्होंने एक लफ्ज यहाँ पे यूज किया था, जंग और नसंग। सो नसंग जो है वो मैंने कभी वर्ड सुना नहीं है, तो मैंने फिर वो उनसे पूछा पादरी साहब कि ये इसमें ये नसंग है कि मैं गा दूं, या इसको मैं कहूं कि वो मैं वार के लिए जाता हूं, खुदा मेरे साथ है, मेरे साथ ना संग, कोई भी मेरा संगी साथी ना हो तो मुझे फिर भी डर खौफ खतरा कोई नहीं। दाऊद कहता कि मैं जंग के लिए जाता हूँ क्योंकि खुदा मेरे साथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये जंग और नसंग ये है वर्ड पंजाबी का नसंग। सो कई ऐसे वर्ड हैं लोगों को समझ ना आए रिकॉर्डिंग से, तो अगर उनके पास जबूरों की किताब है तो वो देख के गा सकते हैं, खुदा की तारीफ कर सकते हैं। इसी तरह मेरा भाई जो है वो जा रहे थे गॉड चैनल के साथ, ये जा रहे थे उधर इसराइल, तो वो कहने लगे कि मैंने पूरे 150 जबूर इसराइल की सरजमीन पे गा के आ गया। तो अब किसी को उसके पास 150 जबूरों का खजाना हो तो वो गाएगा ना उधर, या उसको उन जबूरों की तर्ज आती हो कि ये जबूर कौन सी ट्यून पे लग जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ ट्यून्स मैंने बनाई हैं, और नहीं तो कोई ऐसे जबूर भी जो हम लोगों को याद है, वो 5-5, 6-6 जबूर एक ही ट्यून पे पुराने दौर से चले आ रहे हैं। मसलन अखियां चुकना हम मैवाल पहाड़ा, उसी की ट्यून है अपने राह दी मैं राखी करांगा, सेम ट्यून। आओ मुंडेओ सुनो मैं सुनावा। तो इस तरह का वो शुक्रिया करो शुक्र सना तुसी रब दी। एक और जबूर भी है जे अज दे दिन शायद। तो इस तरह के 5 जबूर जो हैं वो एक ही ट्यून में पुराने दौर पे चलते आ रहे हैं। तो अभी मैं भी कर रहा हूँ कि मैं जो गा रहा हूँ कि देखता हूँ कि ये वाला जबूर जो है वो सब सारी नई ट्यूनें लोगों को दे दो तो लोगों के दिमाग के ऊपर से सर से निकल जाएगी। तो पुरानी ट्यून पे गा के देख लो तो वो लोगों को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई
भाई फ्राइम बहुत शुक्रिया। भाई फ्राइम ने दो चीजों की तरफ इशारा किया है जी। नंबर वन, एक उन्होंने लिंग्विस्टिक की तरफ इशारा किया है कि जो जुबान है, जो मुश्किल लफ्ज हैं, वो शायद हमारी जनरेशन को नहीं आते, और वो लोग जो खासतौर पर डियास्पोरा रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, रेगुलर पंजाबी नहीं बोलते या सुनते या उस माहौल में नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरा ताल्लुक कराची से है, और मैं जब कराची में था तो मुश्ताक इनामी साहब जो एक शायर थे बड़े अच्छे 1970s 80s में कराची में, उन्होंने ज़बूर के पूरे 150 मज़ामीर का उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया ज़मज़मा दाऊद के नाम से। सो हमारे पास प्रॉपर क्लासिकल उर्दू शायरी के अंदर भी एक रेफरेंस मौजूद है। ये पंजाबी का रेफरेंस भाई फ्राइम हमें दिखा रहे हैं, जो पादरी मामदीन शहबाज साहब का है। इसके बाद मुश्ताक इनामी साहब का ज़मज़मा दाऊद हमारे पास मौजूद है। मुझे नहीं पता कि बाकी कितनी जुबानों में हमारे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन मोर देन 75 डायलेक्ट बोले जाते हैं। 75, कैन यू बिलीव दैट? और हमारे पास सिर्फ 2 बड़ी जुबानों के अंदर बाइबल भी है, बाकी जुबानों में भी तर्जमा हुई होगी, और ये ज़बूरों की किताब भी है। एक तरफ तो हमें इस पे काम करना चाहिए। नंबर 2, एक और बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि हर 25 साल बाद जब जुबान है या उसकी जो अल्फाज हैं, मुहावरे हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। हमारी कलीसियाएं या हमारे जो चर्चेस हैं या जो अकेडमिया के लोग हैं, खासतौर पर उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम ज़बूरों को अगर हम आम जनरेशन के हाथों में देना चाहते हैं, फ्यूचर चर्च के हाथों में देना चाहते हैं, तो उनकी जुबान में इनको हम आसान लफ्जों में कर दें। जैसे यहाँ पर यूजीन पीटरसन जिनका भी इंतकाल हुआ है, उन्होंने द मैसेज के नाम से बाइबल मुकद्दस का तर्जमा किया, और उसके अंदर उन्होंने आज के दौर में मज़ामीर को जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर किया। आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर दर्जनों के डजन के हिसाब से जो है वो तर्जमे और वर्जन हमारे पास आते हैं, जिनमें वो मुख्तलिफ लैंग्वेज, कुछ स्टूडेंट वर्जन है, कुछ इंग्लिश वर्जन है, कुछ मॉडर्न इंग्लिश वर्जन है, कुछ न्यू इंग्लिश वर्जन है। मतलब हर तरह के वर्जन आपको मिलते हैं, और ये काम हमारे पास पाकिस्तान में भी होना चाहिए, और खासतौर पर पंजाबी और उर्दू बोलने वाली कलीसियाओं को, और वो जनरेशन जो मुल्क से बाहर है, इंग्लैंड में है, यहाँ पर हमारे पास है, अमेरिका में है, वेस्टर्न यूरोप के अंदर है, या दुनिया में मुल्क जहां पर मौजूद है, हमें इसको आसान लफ्जों में करना चाहिए। भाई फ्राइम, आपने जैसे जिक्र किया, कुछ मज़ामीर जो है वो एक ही ट्यून के ऊपर हैं, और कुछ आप जो काम कर रहे हैं, आपने अब तक 150 मज़ामीर में से, जो कि ज़ाहिर 405 बनते हैं जो किताब आपके पास है आपके हाथ में, तो आपने अब तक कितने मज़ामीर पे काम कर लिया है? मैं तकरीबन 100 के करीब पहुंच रहा हूँ। अगर अभी मैं इधर ना बैठा होता तो 1-2, मैंने 3-4 रह गए हैं, 100 में मैं पहुंच जाऊंगा। तो आप जब और ज़बूरों को तकरीबन आपने आप कह सकते हो कि 96 में अभी कर बैठा हूँ। 90, और वो रेगुलरली आपको स्किप नहीं कर रहे, आप कंटिन्यू जा रहे हैं? मैं थ्रू आउट 1-2 ऐसे करता जा रहा हूँ ठीक है। तरतीब जब से। आप तो धुन बनाते 99 हैं, में वैसे कर दिया, 2-3 ज़बूर मेरे पास ऐसे रह गए थे, 93, 94, इनकी अभी मैंने वो देखा नहीं है, ट्यून नहीं है बनाई। फिर अच्छा, आगे है 97 और 98, 4 जब ज़बूर आप मेरे रहते हैं, मैं 100 की रो में पहुंच जाऊंगा। वंडरफुल, आपकी सेंचुरी पूरी होने वाली है जी। तो बहुत बहुत हाँ जी। मुबारकबाद हो आपको आपकी सेंचुरी पूरी होने पर। लेकिन हमें ये बताइएगा कि जब आप कंपोज करते हैं, जी। आपके जहन में जब आप कंपोजिशन करते हैं, जब आप राग का चुनाव करते हैं, जब आप धुन बनाते हैं, या जब लय का चुनाव करते हैं, तो आप इसको कॉन्ग्रीगेशन को जहन में रख कर रखते हैं कि जी अगर कॉन्ग्रीगेशन गाएगी, या सोलो गाया जाएगा, या क्वायर गाएगी, या ये जो जिनको मौसीकी नहीं आती उनके लिए सादा धुन काम करेगी नहीं करेगी? आप जैसे लोग जो क्लासिकल ट्रेंड हैं, मेरे जैसे जो सीख रहे हैं, उनके लिए तो शायद ये थोड़ा बहुत आसान हो जाए, लेकिन जो टोटली कॉमन पर्सन है, जिनका क्लासिकल मौसीकी से, रागदारी से कोई लेना देना नहीं है, या चर्चेस के अंदर जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, आप जब धुन बनाते हैं तो आपके जहन में क्या फ्रेमवर्क होता है? मैं एक्चुअली जो है ना कॉन्ग्रीगेशनल, अभी जो मैं काम जितना भी कर रहा हूँ ना ये ज़बूरों का, ये मैं कर रहा हूँ कि अगर किसी ने चर्च में किसी के पास कोई अवेलेबल नहीं है कोई बजाने वाला, तो वो अगर मेरा गीत भी लगा दे ना, उसमें कोई कुछ शोर शराबा नहीं होता, कोई सरगम पलटे ताने शाने ये वो कुछ नहीं होती, सिंपल होता है। और मैं उसको इस तरीके से गाता हूँ, लय उस तरह की रखी हुई है कि चर्चेस में जितनी चलती है, स्पीड उतनी है कि वो लोग गा सकते हैं उतने में। वो तो उसको भी साथ में आपको वो रिदम भी मिल जाएगा, कीबोर्ड वगैरह हारमोनियम उसकी टोन भी आपको मिल जाएगी, और कांग्रीगेशन भी गा सकती है। तो मैं सो जी इस आप तरीके से भी मैं काम कर रहा हूँ। सो आपने मैं देखा है कि ताकि भाई, वो जो है ना वो कोई ऐसा ज़बूर आ जाता है, कोई वो 100 में से 3-4 ज़बूर ऐसे होंगे जिनको मैंने थोड़ा सा जो प्रॉपर किसी रागदारी का हिस्सा है, कोई वो पहाड़ी का आ गया तो पहाड़ी में चलो मैंने थोड़ा सा उसका स्टार्ट में अलाप कर दिया, बाकी सारा गीत जो है सिंपल है।
तो मोस्टली आप संपूर्ण राग लेते हैं, औडव लेते हैं या खाड़व लेते हैं, क्या लेते वो हैं? मैं देखता हूँ कि ये जो वर्डिंग है ना, मैं वर्डिंग के लिहाज से चलता हूँ। ओके। वर्डिंग बाज औकात जो है ना वो बगैर राग के ही, कि ये जो है ना कि ये अल्फाज जो है वो अल्फाज को सामने ज़हन में लेके आओ तो उसी में पता चल जाता है कि ये अल्फाज कहते क्या है, इसको क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। सो जी दुआ ये है तो उसको दुआया अंदाज में पेश करो। ये बड़ी अहम बात है, खासतौर पर पोइट्री का। पोइट्री गिव्स अ रिदम, क्योंकि पोइट्री इटसेल्फ अ रिदमिक एक्सप्रेशन। बेसिकली मैं दो गीत जो है ना, चाहे वो मैंने कभी जिंदगी में उनको देखा भी नहीं है, मैं 2 गीत 3 गीत जो है वो लाजमी जो है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पहले उनको सारी वर्डिंग लेता हूँ, उनको लिखता हूँ, लिख के तो फिर मैं शुरू हो जाता हूँ कि 2-3 दफा मैं उसको गाता हूँ, ताकि क्योंकि वीडियो के आगे होना है वो बार बार मुझे वो दोबारा काटना ना पड़े। तो वो स्टेट में 2-3 दफा गा के ताकि सारी वर्डिंग जो है वो मेरी जुबान पे, क्योंकि अभी वो जिस एज में मैं पहुंच गया हूँ, इस एज में लोग कहते हैं कि भाई आप रिटायर हो गए और अब आप घर जाओ, आप भूलना शुरू हो गए हो। तो इस दौर में, इस एज में पहुंच के, मैं 65 का खुदा के फजल से हूँ, तो इस एज में पहुंच के आप कहो जी मैंने रट्टा लगाना है, ज़बूरों को फिर से गाना है, तर्ज़ें बनानी है, याद करना है और याद करके फिर रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, उसके बाद ऑडियो वगैरह सारी उस पर इंटरनेट पे डालना है, उसको सारे उसको करना है, वीडियो एडिटिंग सारी करनी है, उसके बाद फेसबुक पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है, ताकि ये चीज सेव हो जाए। हम लोग तो पहुंचे हुए हैं किनारे पे, कोई पता नहीं किस दिन नीचे लुढ़क जाना है। तो ये चीज जो है वो दूसरे आने वालों के लिए रह जाए। किसी का दिल करे जिंदगी के किसी दौर में, आजकल तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ है, हो सकता है आज के 10 साल के बाद फिर लोगों का दिल करे हम वापस उसी साइड पे आएंगे नहीं, सुनने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल आएंगे। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये आप आने वाली नस्लों के लिए जो आपकी खिदमत है ये हमेशा याद रखी जाएगी। ये जो आपने इतने सारे प्रोसेस बताया है, कंपोजिशन से लेकर गाने का, फिर उसको हाई टेक वर्चुअली टेक्निकल करने का, तो कोई आपकी मदद करता है या ये सारे स्ट्रगल आप खुद ही कर रहे होते हैं? मैं सारा अकेला कर रहा हूँ, मैं अकेला ही इधर बैठा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग मैं खुद ही करता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, फेसट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, सो फेसबुक जी ये देखें जी, वो कह रहे हैं मैं 65। उस पे डालें, यूट्यूब पे डालें, यूट्यूब पे सारा मटेरियल आ जाएगा। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं जी कि 65 ईयर की एज में ये काम बगैर इंस्पिरेशन के, बगैर बर्डन के ये काम नहीं हो सकता। और खुदावंद आपको सेहत दे और ज्यादा खुदावंद आपको कुव्वत दे, आप इस काम को आगे करें। तो 100 के करीब पहुंच चुके हैं और आपका टारगेट पूरे के पूरे 405 हिस्सों को करने का जी। 150 में दूर खुदा मुझे हिम्मत दे, मैं 1-1.25 महीने के अंदर अंदर ना वो मैं वो कर दूंगा। मैंने वंडरफुल। ये काम शुरू किया 17 अप्रैल को, अच्छा, 17 अप्रैल से अभी तक मैं तकरीबन 96 कर बैठा हूँ। तो आप हमें बताइएगा, और आपकी जो कंपोजिशन आपने बताया था, एक आपने पूरिया धनासरी में की है, वो किस सबूर को आपने किया है? पूरिया धनासरी तो 5 सुना दिया मैंने आपको ना। नहीं, पूरिया धनासरी मैं सुनाता हूँ 17, हाँ जी, वो जबूर है 17 17 नंबर। जी। अच्छा, मेरे पास सियालकोट कन्वेंशन की गीत की किताब में 17 नंबर नहीं है, वो आपके पास है? नहीं, कई किताबों में है, कई में नहीं है। अच्छा, ये शुरू में मेरे पास भी 1-2 किताबें थी, उसमें है। 2016 वाले में नहीं है, मेरे पास नहीं है। हाँ, तो हाँ, मेरे पास भी कई एक किताबों में है, कई में नहीं है। यानी मैं आपको सुनाता हूँ जबूर से। सच में सुन तू आई यहोवा, मेरा ख्याल है मैं इस वाली में निकाल ही लूं। चलो, ये वैसे याद तो है मुझे अंतरे सारे। ये इसका है, पहला हिस्सा है इसका।
Sani re sani da pa Satguru Sati Satguru Sati Nale Kandhar apna usme yaar dil thi mangira Satguru Kandhar apna usme yaar dil thi mangira Satguru जाचे अताया तूने मैनू मिराती खबर धन अपना उससे यार दिल थी बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल, बहुत खूबसूरत धुन है। तो जब आप, जैसे हमारे यहाँ जो रिवाज है, मोस्टली हम देखेंगे बड़े कम इस किस्म के जो गंभीर राग हैं, बहुत कम उनको छेड़ा जाता है या उनको कंपोज किया जाता है। जैसे इजाज कसर साहब ने जब ज़बूर 119 गाया, और वो मेरे ख्याल में CRM वालों ने बनाया था, चिराग है मेरे पैरां लई, उन्होंने गुनकली लिया। और इसके अलावा उन्होंने हम देखते हैं कि जब रागों का जब चुनाव किया जाता है तो मोस्टली बड़े प्लेन असावरी ली जाती है मोस्टली, या भैरवी या बिलावल है या एमन है, मतलब इस फील्ड को, इस फैमिलीज को लिया जाता है। आप जब 100 के करीब पहुंच चुके हैं तो मेजॉरिटी जो आप राग पिक करते हैं, तो आप कौन से रागों पर ज्यादा इन्फ्लुएंस समझते हैं कि ये जो है ये ज्यादा कल्चरली अप्रोप्रिएट हैं हमारे लोगों के लिए जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं? आप पर किन रागों का किस बता रहे हैं, जो राग वही चलते हैं ज्यादातर, जो आम फहम है, लोग समझते हैं, उनके लिए, वो लोगों के लिए इजी है। पूरी वो हो गया, पीलू हो गया, इस तरह के, वो भीम पलासी हो गया, जो मालकौंस, भैरवी, एमन, दरबारी, इस तरह के जो आम राग चलते हैं, जो लोगों को जल्दी समझ आ जाती है कि सुने हुए हैं। कुछ और उनको सामने ऐसा कोई अजीब सा कुछ छेड़ दो तो किसी को नहीं समझ आती कि भाई, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि जो वर्डिंग है उसके हिसाब से चला जाए, तो वर्डिंग इसकी क्या कह रही है, तो वो हमें ज्यादा गायकी में पढ़ने की बजाय
हमें ये है कि वो लोग जो है वो इजीली गा सके, सुन सके, वो तो समझ सके। भाई फ्राइम, आपने प्रॉपर सीखा, आपने अपनी एक इन्वेस्टमेंट की अपनी लाइफ की क्लासिकल को सीखने के लिए। आप इसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके कोई शागिर्द हैं या आपकी फैमिली में जो इस आपके ट्रेडिशन को लेकर चले आगे? मैं सिखाने के लिए मैं सिखाता हूँ, कुछ मेरे पास कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ खास तौर पे कुछ इंडियन लेडीज जो है वो सीख रही हैं, वो भी चर्च में खिदमत कर रही हैं, 2-3 इधर ही चर्चेस में। तो मैं बेशक उनके चर्च में नहीं जाता, लेकिन मैं उनको तैयार कर रहा हूँ कि वो अपने चर्च में जाके बजाएं, तो वो खुदा की हमद के लिए इस्तेमाल करें। मुझे पूछते हैं जी कितने पैसे लोगे, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने इस काम के लिए पैसे नहीं लेने, क्योंकि आप लोग खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो अच्छा जो जी। मेरे पास है वो हाजिर है, तो मैंने इस काम का पैसा नहीं लेना, ना मैं चर्च में पैसा लेता हूँ बजाने का। हालांकि मुझे उन्होंने कहा कि वो पास्टर जो है कि आप अपना अकाउंट नंबर दें, हम आपके एवरी वीक आपके अकाउंट में पैसे, मैंने कहा भाई मुझे इस काम के लिए पैसे नहीं चाहिए। ठीक है खुदा जी। की खिदमत जो है वो मैंने पैसे लेके नहीं करनी, मतलब सही। पैसे दे के करता है कि जो खुदा ने हमें बख्शिश दी। तो जी, भाई फ्राइम का पैटर्न हमारे सामने है। खुदा ने उनको ब्लेस किया है इल्मी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हैकल के अंदर प्रॉपर सिस्टम था जिसमें जो गायकी वाले यहाँ घराने थे, यदुतून का घराना, इसके अलावा बनी कौरा का घराना, और इसके अलावा जब आप देखते हैं आसफ और हिमान, यदुतून, ये सारे जो घराने जो थे, दे वर ऑल सपोर्टेड बाय द 11 अदर ट्राइब्स, ताकि जो लावी का घराना है वो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो अपनी खिदमत को सरंजाम दे सके, और बाकी कबीले उनको हैकल के ट्राइड से पैसे या उनको सपोर्ट मिलती रही ताकि वो बेफिक्र होकर काम कर सकें। भाई फ्राइम को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन कलीसियाओं को, उन पादरियों को, खादमों को, मैं जो तगड़े पादरी हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, अपने चर्च में जो आपके चर्च म्यूजिशियन हैं, कलीसिया सिंगर हैं जो अपनी खिदमत करते हैं, आप उनको जरूर इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि उनके अंदर से जो है, जो जिनको खुदा ने ब्लेस किया उनको जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में और बाकी जगहों पर मैं जब भी यहाँ किसी अमेरिकन चर्च में जब मुझे लोग बुलाते हैं, जब मैं जाता हूँ, या जब मैं किसी भी और सिंगर म्यूजिशियन को, तबला बजाने वाले को या हारमोनियम या ढोलक बजाने वाले को बुलाता हूँ, तो मैं उनको जरूर उनका टीए आने जाने का जरूर देता हूँ, उनको सपोर्ट जरूर करते हैं। तो आप भी प्लीज इस काम को जरूर आगे बढ़ाइए। भाई फ्राइम, आप नए आने वाले वर्शिपर्स को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, चर्च म्यूजिशियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस काम को सीखें, क्योंकि ये जो ज़बूरों का खजाना है हमारे पास, ये प्रॉपर जो है ना वो राग रागनियों में और रिदम में वो है। तो ये वैसे नहीं है कि जैसे वो जहां मर्जी वो लेट जाओ, जिधर मर्जी गाना शुरू कर दो। ये हर एक चीज पूरे वो तरीके से चल रही है। यहाँ पे उसका सम आ रहा है तो एग्जैक्टली दूसरा सम इधर आ रहा है, तीसरा इधर आ रहा है, चौथा इधर आ रहा है, तो हमें उसने एरिया में तो उस चीज को रह के करना है। तो जितनी देर तक हम सीखे नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा सम क्या होता है, खाली क्या होता है, इसमें रिदम कौन सा लगना है। अब मेरे पास जो वर्डिंग आती है, मैं खुद ही उसको 2 सेकंड में ना मैं उसको कर देता हूँ कि ये कौन सा रिदम है। मैं कीबोर्ड पे इधर आके सेट कर देता हूँ ये, और मैं वो गा रहा हूँ। तो सिर्फ मैंने सीखा है। और दूसरी बात यह है कि मैं उंगलियों पे सारा वो गिन लेता हूँ। हालांकि वो मेरे उस्ताद जो थे वो उंगलियों पे नहीं, वो उनके सामने जब वो रिदम चलता है वो उनके सारा सर्कल उनके दिमाग में चल रहा है। और वो जब मुझे बताते थे तो मैं उनको कहता हूँ कि खान साहब ये 2 मात्रे बढ़ गया, खान साहब ये 3 मात्रे कम हो गया। अब ठीक है, क्योंकि मेरी आदत हो गई है, मेरी तो उंगलियों पे भी गिन लेता हूँ। सही। तो मैं उंगलियों पे चेक कर रहा था कौन सा गीत है, कितने में चल रहा है, कितने मात्रे में चल रहा है, क्या लय होनी चाहिए, इसका स्टाइल क्या है, ढोलक का क्या है। अब ये जो है वो सतार खानी जो है वो उसको चंचल भी पाकिस्तान में कहते हैं, 14 मात्रे का रिदम है। अब उसी वो जो अखियां चुकना महवाल पहाड़ा, हर बंदा वो रिदम को नहीं बुझा सकता चर्चेस में। वो जिसने तबला सीखा हुआ सिर्फ वो बुझा सकता है, वो दूसरे नहीं बुझा सकते। अभी मैंने इसी गीत को वो 8 मात्रे 4 मात्रे के पैटर्न पे मैंने इसको सेट किया, और लगता ही नहीं है कि ये जो है ये वो चंचल रिदम है। मैं 8 में इजीली गा रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज गा के सुनाइएगा। मैं सुनाता हूँ आपको।
अपनी यारी मेरा की कराना देखो ना हो कसूर। ये 8 मात्रा चल रहा है, 4 मात्रा उसका हाफ हो जाता है, लेकिन उससे 14 मात्रा है, 14 या 8 का मुताबिक दीवारी मेरा की कराना देखो ना हो कसूर। देखो ना हो कसूर। होया गुंगा ते मैं चुपी होया गुंगा ते मैं चुपी भला गया यही आ जाए चुपना मैं बल पहाड़ा मर्द मिलती शुक्रो सदा किसी अपनी वो है भला सुनो मैं सुना वो फिर अपना तुम्हारी वो फिर अपना तुम्हारी वो है केड़ा जो चाहता है वो है केड़ा जो चाहता है भूले वर्दी उमर के सुना जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई फ्राइम और बहनों और भाइयों दोस्तों जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें इस बात के बारे में कहा गया है कि हम मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करें, और सबसे टॉप पे मज़ामीर है। और जब हम स्क्रिप्चर की बात करते हैं, स्क्रिप्चर सॉन्ग जो है वो इंसानी शायरी, इंसानी गिफ्ट, इट्स आल्सो अ डिवाइन इंस्पिरेशन, लेकिन वो खुदा के इल्हाम के बराबर नहीं हो सकता। हमें ज़बूर गाने चाहिए, हमें ज़बूर के लिए मुतारफ कराने चाहिए, हमें ज़बूरों को नेक्स्ट जनरेशन के हाथों में सौंपना चाहिए। ज़बूर नवीस कहता है कि एक पुश्त उसकी बंदगी करेगी और दूसरी पुश्त को उसकी खबर दी जाएगी। और ये खबर जो है, जो मेथड, जो टूल यूज किए गए हैं, उसमें जो डडाखे है, जो एजुकेशन प्रोसेस है, जो पेडागोजिकल प्रोसेस है, मौसीकी के जरिए से हम इन चीजों को बड़ी आसानी से आने वाली पुश्त के हाथों में सौंप सकते हैं। सो आज इस प्रोग्राम के वसीले से हम भाई फ्राइम का बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना वक्त निकाला, इंटरव्यू दिया, और मुझे याद है जब मैंने अपना थीसिस लिखा था पहला, जब आज से 20 साल पहले गुजरांवाला सेमिनरी में पहली किताब आई थी जो इबारत और मौसीकी के हवाले से आई थी उर्दू जुबान के अंदर। उसके बाद 3 किताबें मेरी और आई हैं। लेकिन जो चैलेंज है जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि हमारे इलाहियाती इदारों को और हमारे चर्चेस को, कलीसियाओं दोनों को, और प्रैक्टिशनर जो चर्च म्यूजिशियन है ऑन द ग्राउंड जो है चर्चेस के अंदर, उन सबको इस बारे में इकट्ठे होकर ये काविश करनी चाहिए कि खुदा ने हमें पंजाबी ज़बूरों की सूरत में हमारा कल्चरल विरसा दिया है। खुदा ने रागों को रिडीम किया है, रिडेम्प्ट किया है रागों को खुदा के कलाम के वसीले से, और हमें इतनी बड़ी सोर्स दी है कि हम ज़बूरों के वसीले अपने मुल्क के पाकिस्तान में हम खुदा की रसालत को, खुशखबरी को हम अपने मेजॉरिटी जो हमारे पड़ोसी हैं उन तक भी पहुंचा सकते हैं। वेदर आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, ये हमारे पास इतना बड़ा कल्चरल विरसा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पादरी हिस्किल सरोज साहब का इंटरव्यू किया, उसके बाद अपना स्मल का किया, फिर उसके बाद सुभाष गिल साहब का, जितने हमारे कलीसियाई चर्च हिस्ट्री के अंदर जिन जिन लोगों के बड़े बड़े काम हैं, पादरी मामदीन शहबाज साहब का, राधा कृष्ण का नहीं कर सका, वो 100 साल पहले थे, लेकिन जिन जिन लोगों का किया, भाई फ्राइम आज इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं भाई फ्राइम, आपकी सारी खिदमत के लिए और आपके सारे पैशन के लिए, आपकी सारी की सारी इस एफर्ट।
हाँ जी, आपकी सारी एफर्ट के लिए कि आप तन तनहा इस बोझ को लेकर चल रहे हैं, और खुदा करे कि आपकी ये काविश आने वाली नस्लों के हाथों में पहुंचे और लोग इंस्पायर हों, और हम ज़बूर गाएं और हम खुदा के कलाम को खुदा के दिए गए लफ्जों के साथ मिलकर यीशु मसीह की जुबान में जो गाए गए, रसूलों की जुबान में जो गाए गए, शहीदों की जुबानों में जो गाए गए, और साला साल से होते वो लफ्ज आज मेरे और आपके पास पहुंचे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देख सकेंगे और आप इसको लाइव स्ट्रीम पे भी देख सकते हैं। हम इसको जरूर आपको लिंक भेजेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भाई फ्राइम, खुदावंद आपको और आपके घराने को